नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। पेपर लीक की शिकायत के बाद एलडीसी क्लर्क परीक्षा रद्द, नए सिरे से होगी भर्ती परीक्षा। राजस्थान में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते 6 विधायकों को व्हिप जारी, पार्टी बोली निर्दलीय उम्मीदवार को करेंगे वोट। जवाहर कला केंद्र में हुआ नाटक गुलिवर्स ट्रैवलर और फ्लाइंग फ्लावर्स का मंचन, दर्शकों ने लिया आनंद। और नौतपे की विदाई के बाद भी तल्ख है सूर्य देव के तेवर, प्रदेश के 8 जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में होने वाली एलडीसी क्लर्क की परीक्षा को हाईकोर्ट ने पेपर लीक की शिकायत के बाद रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने 13 मार्च को आयोजित परीक्षा को लेकर दौसा में दर्ज एफआईआर को आधार मानते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय किया है। ऐसे में अब एक बार फिर भर्ती का नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और क्लर्क के 1760 पदों के लिए परीक्षा में करीब 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और हाईकोर्ट में कनिष्ठ न्यायिक सहायक के 268 और विभिन्न जिला न्यायालयों में 1065 पदों पर भर्ती होनी थी। इसी भर्ती के जरिए विधिक सेवा प्राधिकरण के क्लर्क ग्रेड के पद भी भरे जाने थे। 1760 पदों के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी 18 मई 2022 को घोषित कर दिया गया था। रिजल्ट जारी होने के बाद जो अभ्यर्थी इसमें सफल हुए थे वो टाइपिंग परीक्षा की तैयारी करने में जुटे हुए थे और यहाँ तक कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी पद के लिए कंप्यूटर टेस्ट के लिए तिथि भी जारी कर दी थी, लेकिन अब परीक्षा रद्द होने से पास हुए अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। राजस्थान में होने वाले आगामी चुनाव में बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों के लिए राज्यसभा चुनाव में बसपा ने भी व्हिप जारी कर दिया है। बसपा ने व्हिप जारी करके निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को वोट डालने के निर्देश भी दिए हैं। बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा की ओर से व्हिप का पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि राजेंद्र गुड्डा, लाखन सिंह मीणा, दीपचंद खेरिया, जोगिंदर सिंह अवाना, संदीप यादव और वाजिब अली बहुजन समाज पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव जीते हैं। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 22 जून 2022 को परीक्षा आयोजित होने वाली है। गौरतलब है कि इससे पहले ये परीक्षा 13 से 16 मई तक आयोजित की गई थी, जिसमें 14 मई की दूसरी शिफ्ट का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था, जिसके बाद 17 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। परीक्षा के लिए जारी नई डेट्स के अनुसार अब यह परीक्षा 22 जून को आयोजित की जाएगी, जिसमें भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 4388 पद भरे जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है कि उन्हें एग्जाम के लिए दोबारा से नए सिरे से परीक्षा केंद्र वितरित किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in या फिर recruitment2.rajasthan.gov.in पर विजिट कर इस संबंध में सभी सूचना चेक कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड भी इसी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ समय पहले स्कूल लेक्चरर के पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए थे। गौरतलब है कि इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है और अब इन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट भी आ गई है। आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर पदों पर अप्लाई करने की आज अंतिम तारीख है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्कूल लेक्चरर पदों पर आवेदन करने के लिए recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं। रिक्रूटमेंट ड्राइव राजस्थान सरकारी नौकरी के माध्यम से कुल 6000 पद भरे जाएंगे। इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा और परीक्षा में 2 पेपर होंगे। स्कूल लेक्चरर पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और वहीं आरक्षित श्रेणी को छूट भी दी जाएगी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर निमराना के मोहल्लिया गांव के पास चलते डंपर में भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया है। आग इतनी बढ़ गई कि डंपर को भी अपने चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर मिलते ही निमराना थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और निमराना दमकल आग बुझाने में जुट गई।
आग लगते देख चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग का प्रकोप और धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा। साथ ही हाईवे पर आग लगने के बाद जाम लग जाने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जवाहर नगर थाना पुलिस ने 2 महिलाओं को घायल कर पर्स लूटने के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संजय उर्फ डेमो, गुर्जर विशाल उर्फ नकच्चा को गिरफ्तार किया है। आरोपी विशाल सुभाष चौक थाने का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस ने दोनों शातिर चोरों से चोरी की एक पावर बाइक जब्त की है। वहीं आरोपियों से लूटा गया मोबाइल और लूटी गई नकदी भी बरामद की है। पुलिस रिकॉर्ड में दोनों बदमाशों के खिलाफ करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा चेन लूट, मोबाइल लूट, मारपीट, किडनैपिंग जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि 27 मई को जवाहर नगर पंचवटी सर्कल के पास 2 शातिर बदमाशों ने महिला इंदु और उसकी बेटी अंबिका अरोड़ा का पर्स और मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे। घटना के बाद दोनों मां बेटी ने बाइक सवार बदमाशों का पीछा किया। इसी दौरान बदमाश लात मारकर पीड़ित मां बेटी की स्कूटी को धक्का देकर रफू चक्कर हो गए। इस घटना में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। करीब 60 वर्षीय मां के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया और सिर में भी गंभीर चोट लगी। घटना के बाद पीड़िता की ओर से जवाहर नगर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आसपास के करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी और तकनीकी टीम की मदद से पुलिस ने दोनों शातिर बदमाशों को दबोच लिया। दोनों बदमाश और पर्स लूट की वारदात करने के लिए पहले पावर बाइक चुराते हैं और फिर इसी बाइक से लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। कई मामलों में बार जेल की सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं, लेकिन जमानत मिलने को तरस लूट की वारदातों में लिप्त हो जाते हैं। बहरहाल पुलिस की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर अन्य नेटवर्क की जानकारी देते हुए उनके अन्य साथियों का पता लगाने में जुट गई है। राजस्थान पुलिस में तैनात 152 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक मिलेगा। यह पदक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2020 में घोषित किए थे। इसमें अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक दिए जाएंगे। राजस्थान पुलिस के 152 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रेंज स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। सभी जिला एवं यूनिट को 15 जून 2022 तक पुलिस मुख्यालय द्वारा पदक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसके बाद रेंज स्तर पर पुलिसकर्मियों को सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम भी होगा। आईजी कार्मिक एस परिमाला ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सर्विस के दौरान उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा किए जाने पर पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सूची के अनुसार अति उत्कृष्ट सेवा पदक में 2 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर, 2 प्लाटून कमांडर, 13 एसआई, 23 हेड कांस्टेबल और 11 कांस्टेबल एवं उत्कृष्ट सेवा पदक में 9 इंस्पेक्टर, 1 कंपनी कमांडर, 5 सब इंस्पेक्टर, 1 प्लाटून कमांडर, 3 एएसआई, 22 हेड कांस्टेबल और 54 कांस्टेबल भी शामिल हैं। जवाहर कला केंद्र के रंगाया में शनिवार को पपेटशाला आर्टिस्ट ग्रुप की ओर से नाटक गुलिवर्स ट्रैवलर्स और फ्लाइंग फ्लावर्स का मंचन किया गया। दोनों नाटकों का मंचन सुबह चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप के प्रतिभागियों के लिए और शाम को आम जनता के लिए किया गया। नाटक बेहद ही इंटरैक्टिव और मनोरंजक थे। थिएटर वर्कशॉप के बच्चों ने नाटकों का खूब आनंद लिया और ठहाके लगाए। दोनों नाटकों का निर्देशक और डिजाइन मोहम्मद शमीम ने किया। गुलिवर्स ट्रैवलर्स स्वतंत्रता, दृढ़ संकल्प, ताकत, साजिश, करुणा, दोस्ती और स्वीकृति की कहानी है। ये कोई प्रेम कहानी नहीं बल्कि प्रेम की कहानी थी। गुलिवर एक समुद्री तूफान से बहकर लिलीपुट की भूमि के तट पर पहुंच जाता है। उसे लिलीपुट्स पकड़ लेते हैं। वह एक कैदी बन जाता है, लेकिन विशाल होने की शक्ति के बावजूद वह लिलीपुट्स का पोषण करता है और वह अपनी स्वतंत्रता के लिए बातचीत करता है। हालांकि उसे मारने की साजिश रची जाती है, लेकिन वह बच निकलता है और उसी सच्ची मित्रता की तलाश जारी रखता है और प्रेम की अपनी शक्ति को हल्के में नहीं लेते हुए अपने सच्चे मित्रों को प्रदान करता है। पपेट डिजाइन और मेकिंग का कार्य शमीम और नीतू कुमारी ने किया था। स्क्रिप्ट शील, ज्योत्सना और शमीम द्वारा लिखी गई थी। इसी प्रकार से नाटक फ्लाइंग फ्लावर्स का गैर मौखिक प्रस्तुति है, जिसमें एक लड़का अपने दोस्त को कुछ फूल उपहार में देना चाहता है और फूल उसे हास्यपूर्ण घटनाओं और झगड़ों के माध्यम से यात्रा पर ले जाते हैं। स्टेज पर अविनाश कुमार, शील, मोहम्मद शमीम, कुमार यादव, उमेश कुमार और प्रदीप कुमार थे। वहीं लाइट डिजाइन शाह दत्त ने की। प्रदेश में नौतपा की विदाई के बाद से सूर्यदेव के तेवर तीखे हो रहे हैं। प्रदेश के 8 जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। वहीं अगले सप्ताह से गर्मी से राहत मिलने की संभावना भी जताई गई है। राजधानी जयपुर समेत अन्य जगहों पर गर्मी का असर लगातार हावी हो रहा है। नौतपा के बाद प्रदेश के मौसम में खासा असर देखने को नहीं मिला।
अगले सप्ताह तक मौसम प्रदेश में पूरी तरह से शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राजस्थान में अभी एक कम तीव्रता वाला पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके कारण अलग अलग शहरों में बादल छाए रहने के साथ हवाएं भी चल रही हैं। और वहीं अलवर, बारां, करौली, नागौर, धौलपुर, गंगानगर, चूरू, बीकानेर और वनस्थली में बीते 24 घंटे में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान दर्ज किया गया है। इसी बीच सबसे ज्यादा गर्म गंगापुर रहा है। यहां अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जयपुर का पारा 42.8 डिग्री और धौलपुर का पारा 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बनी रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज में। नमस्कार।